दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का SR हाउस वर्किंग ब्लॉग में। जिसमें आज मैं बताता हूं कि सीढ़ी जब हम बनाते हैं तो उसका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मिनिमम हाइट होती है 10 फीट की, और अगर लेंटर को जोड़ा जाए, फर्श से लेंटर तक जोड़ा जाए तो 10.5 फीट बन जाता है, क्योंकि 5 या 6 इंच का लेंटर हो जाता है, तो टोटल 10.5 फीट। लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो इसमें मैं 10 फीट जोड़ता हूँ। आप चाहें तो 11 फीट, 7 फीट, 9 फीट, यानी जितनी हाइट आपको बनानी है, जितनी भी हाइट में आपको सीढ़ी बनानी है, वहाँ पर आप यही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज किस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगा कि सीढ़ी बनाने में हमें कितनी जगह लगेगी। जैसे यहाँ से हमने जहाँ सीढ़ी का बनाना स्टार्ट करना है, तो सीढ़ी को हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम सीढ़ी बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि जगह हमारे पास होती है लेकिन उसका कैलकुलेशन ना होने के कारण हमें पता नहीं चलता। लेकिन इस फार्मूले के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं पे भी कोई सी भी जगह हो, यदि आपको फार्मूला पता है तो आप कहीं पे भी सीढ़ी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हाउस से जुड़े हर काम आपको मिलेगा, जैसे कि ब्रिक वर्क, कॉलम कास्टिंग, प्लंथ बीम, लेंटर और सारी चीज़ें, मतलब जो मकान बनाया जाता है उसकी टोटल जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती हैं। तो चलिए देर न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको सीढ़ी बनानी है तो आप अपनी उस जगह को देखिएगा, उसकी हाइट को देखना है। हाइट को देखना है और हाइट को क्या करना है, इंच में बदलना है। तो यहाँ पे 10 फीट की हाइट है, तो 10 फीट को जैसे ही हम इंचें बदलेंगे, तो इंचें बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 फीट हमारा होता है 12 इंच का, तो हमें 10 का 12 में गुणा करना होगा। क्योंकि 10 फीट हाइट है तो 10 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 इंच। ये हमने क्या किया है, फीट को इंच में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और देता हूँ कि जो हमारा स्टेप बनता है, जैसे कि एक ये बनता है और एक ऐसे बनता है, ठीक है। तो जो स्टेप की ऊंचाई होगी, यानी स्टेप की ऊंचाई, स्टेप की ऊंचाई को क्या कहते हैं, हम राइज़र बोलते हैं, ठीक है। तो राइज़र हम यहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम जब भी सीढ़ी बनानी है तो 6 या 7 इंच का रखना है। तो राइज़र हम यहाँ पे 7 इंच का लेते हैं, और जिस पे हम पैर रखते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेड। और ये आपको हमेशा कितने इंच का बनाना चाहिए, 10 इंच से कम नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा आप बना सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। जितनी आपके पास सीढ़ी बनाने के लिए जगह होगी उसी के हिसाब से आप राइज़र और ट्रेड को बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 इंच बनाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, और ये डिसाइड करता है हमारी जगह के ऊपर। याद रखना, जितनी हमारे पास जगह होगी, यदि हमारे पास लंबाई में जगह ज़्यादा है तो आप इस ट्रेड को 10 या 11 या 12 इंच कर सकते हैं, और यदि आपके पास ऊंचाई कम है तो आप राइज़र को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारा क्या निकला था, 10 फीट की हाइट है, 12 से हमने गुणा किया तो 120 इंच आ गया। अब 120 इंच में हमको क्या करना है, 7 इंच का राइज़र बना रहे हैं हम। याद रखना, जितने इंच का राइज़र बनाएंगे उसका हमें भाग कर देना है। 7 का हम भाग जैसे ही करते हैं, तो जैसे ही हम 120 पे 7 इंच का भाग करते हैं तो 17 स्टेप, लगभग 17 स्टेप हमारे बनते हैं, या 17.5, क्योंकि 17.14 आया है इधर पे, तो 17 स्टेप हम मान के चलते हैं। तो अब इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये जो हमारे स्टेप बनेंगे ये हमारे 17 बनेंगे, ठीक है। लेकिन कौन से बनेंगे, ये खड़े वाले जो राइज़र कहलाते हैं। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब भी जितने स्टेप हमारे राइज़र के निकलेंगे उससे एक कम ट्रेड बनेगा, याद रखना। यानी जो खड़े वाले स्टेप हैं वो 17 निकल रहे हैं, तो जो लेटे वाले स्टेप हैं जिसको ट्रेड बोलते हैं वह 16 बनेंगे। उसके वह क्यों ऐसा बनते हैं, उसका कारण है। एक रूल होता है, रूल राइज़र
-1 इक्वल टू ट्रेड होता है। याद रखना, इस रूल को आपको याद रखना है, और नहीं भी रखना है तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जितना हमारा आंसर निकलेगा ट्रेड का, नहीं सॉरी, जितना आंसर हमारा राइजर निकलेगा उससे एक कम हम ट्रेड को बनाना है। इस पर यदि हम रखते हैं, राइजर हमारे कितने निकले, 17 मान लेते हैं, 17 में से ये रूल पे रखा हमने, 1 किया इक्वल टू 16 आया, हो गई ना वही बात। यानी जो राइजर बनेंगे उससे एक कम ट्रेड बनेगा, सिंपल सी बात यही है। इसको हम कहते हैं राइजर -1 बराबर ट्रेड, ये बात आप याद रखोगे बस। अब यहाँ पर हमारे कितने स्टेप निकल गए हैं, 17, क्योंकि हमने 7 का भाग 120 इंच में कर दिया, यानी हाइट में कर दिया, क्योंकि हाइट हमारी 120 इंच 10 फीट की थी, 120 में हमने कन्वर्ट कर दिया इंच में तो 120 निकला, तो हमने 7 का भाग किया। अब हमको ये लंबाई निकालनी है, यहाँ तक हमारा प्लेटफार्म हो गया, जहाँ पे हम लास्ट सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, फिर वहाँ पे हमें एक प्लेटफार्म मिलता है, ये कम से कम 3 फीट का होना चाहिए, ये होता है प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई निकालने के लिए, जैसे अब यहाँ तक हमें पता चल गया है कि यहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म है, अब इसको हम लंबाई में निकालने के लिए हमें जगह कितनी लगेगी, उसके लिए हमको क्या करना है, 17 का गुणा कितने में करना है, ट्रेड में करना है। ट्रेड हम कितने इंच का बना रहे हैं, 10 इंच का, तो जैसे ही हम 17 गुणा 10 करेंगे 170 इंच आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 170 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, 170 इंच आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें 170 इंच नापना है। ठीक है, जहाँ पर आपका 170 इंच आ जाएगा वहीं से आपको सीढ़ी बनाना स्टार्ट करना है। ये सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ये है। और जो अब इसको 170 इंच को हम फिट में भी बदल कर देख सकते हैं कि हम एक फिट में 170 इंच हमारा कितने फिट बनता है, तो फिट में भी हम निकाल लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सीढ़ी को बनाना। लेकिन इसमें यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताता हूँ कि जब आप इसकी सेटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सेटिंग की, ये बल्ली लगा दी, तो बल्ली आपको हमेशा याद रखना है जितनी इंच की स्लैब डालनी है। जैसे कि हम यहाँ पे 4 या 5 इंच का डालेंगे, तो आपको बल्ली लगानी है 5 इंच नीचे। जितने इंच की आप स्लैब डालोगे, जितने इंच की स्लैब डालोगे उसके नीचे ही आपको सेटिंग करनी है 5 इंच मार्जिन लगा के। वही मार्जिन आपको यहाँ पे लेना है, जैसे ये स्लैब डालेंगे ये मार्जिन भी आपको करना है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक 170 इंच आया, अब जितने इंच की हम स्लैब डालेंगे, ये वाली स्लैब डालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 5 इंच पीछे करेंगे सेटिंग, यानी फट्टा हम यहाँ से लगाएंगे ताकि जो मसाला डलेगा वह 5 इंच कवर करेगा। इस बात को याद रखना, नहीं तो यदि आपने 70 इंच पे 170 इंच पे यहाँ पे सेटिंग करेंगे, जैसे इसमें मसाला डालेंगे तो यह 5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगी। इसलिए आपको सेटिंग हमेशा उतना मार्जिन लेके चलना है जितना आपको गज भी डालना है। आप चाहे 4 इंच डालते हैं या 5 इंच डालते हैं। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं हाइट हमारे पास 10 फीट है, 10 फीट को हम क्या करेंगे, इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंच आ जाएगा। 120 इंच में हम राइज़र, यानी कि जो हम राइज़र बना रहे हैं उसका हम भाग करेंगे तो 17.14 आया, लेकिन मैं यहाँ 17 लेके चलता हूँ। तो जैसे 17 आता है तो जो आंसर यहाँ पे निकलेगा उसका हमें ट्रेड में गुणा कर देना है, तो इसकी लंबाई निकल जाएगी। सिंपल सी बात है, वीडियो अब सिंपल सी बात है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी ऐसे वीडियो आपके सामने आते रहेंगे।